कैलाश पर्वत की शांति में, जहां समय भी ठहर जाता है, जहां हर बर्फ का कण ओम नमः शिवाय का स्वर गूंजाता है, वहीं बैठी हैं मां पार्वती और उनके सम्मुख है आदि योगी महादेव शिव। देवी ने आंखें झुकाकर पूछा, प्रभु, ये जगत क्या है? मैं कौन हूं? और आप जो भैरव कहलाते हैं, वो क्या है? शिव ने नेत्र खोले और कहा, देवी, जो तुम पूछ रही हो वही सृष्टि का सबसे बड़ा प्रश्न है। उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा विज्ञान भैरव तंत्र, वो 112 द्वार जिनसे मनुष्य स्वयं शिव बन सकता है। भाग 1, श्वास का रहस्य। शिव बोले, देवी, हर मनुष्य श्वास लेता है, पर कोई जानता नहीं कि श्वास भीतर जाती कहाँ है और लौटती कहाँ से है। जब श्वास भीतर जाए उसे देखो, जब श्वास बाहर आए उसे देखो, और इन दोनों के बीच जो क्षण है वही मैं हूं, वही भैरव हूं। उस मौन में उतर जाओ जहां श्वास भी नहीं रहती। वहां तुम शुद्ध चेतना बन जाओगी। श्वास केवल शरीर नहीं चलाती, ये जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। हर श्वास में सोहम का कंपन है। मैं वही हूं। यही स्मरण ध्यान की पहली कुंजी है। भाग 2, दृष्टि और प्रकाश के ध्यान। 11 से 20 विधियां। देवी ने पूछा, प्रभु, आंखें हमेशा कुछ न कुछ देखती हैं, क्या दर्शन भी ध्यान बन सकता है? शिव मुस्कुराए, हां देवी, जब दृष्टि स्थिर हो जाती है और देखने वाला मिट जाता है, वही ध्यान है। किसी दीपक की लौ को देखो, जब तक देखने वाला केवल देखना बन जाए। खुले आकाश को देखो बिना विचार के। प्रकाश और अंधकार दोनों को एक समझो। जब दृश्य मिट जाता है और केवल दृष्टि रह जाती है, वही भैरव का दर्शन है। भाग 3, ध्वनि और मौन। शिव बोले, ध्वनि और मौन दोनों मेरे रूप हैं। जब कोई शब्द समाप्त होता है, उसी क्षण जो शांति आती है, वही मैं हूं। घंटी, वीणा, शंख या ओंकार की गूंज सुनो, जब तक तुम केवल सुनने में बदल जाओ। मौन को सुनो, जो हर आवाज के बाद आता है। वो मौन तुम्हें भीतर के ब्रह्म तक ले जाएगा। भाग 4, भावना, आनंद और पीड़ा। देवी ने पूछा, प्रभु, जब भावनाएं उठती हैं, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, तब ध्यान कहाँ है? शिव बोले, देवी, इन्हीं भावनाओं के भीतर दरवाजा छिपा है। जब प्रेम उठे, उसमें पूर्ण रूप से डूब जाओ, पर साक्षी बने रहो। जब दुख आए, भागो मत, उसे पूरी तरह अनुभव करो। उस दुख के केंद्र में जो स्थिरता है, वही तुम्हारा आत्मा है। यहां तक कि क्रोध भी ध्यान बन सकता है, यदि तुम उसे बिना विरोध के देखो। हर भावना में चेतना की झिलमिलाहट है, उसे देखो, वही दिव्यता है। भाग 5, शरीर और स्पर्श। शिव बोले, देह ही ध्यान का द्वार है, शत्रु नहीं। अपने शरीर के हर भाग को महसूस करो। सिर से पांव तक बहती ऊर्जा को देखो। चलते समय, खाते समय, नहाते समय, हर क्रिया को साक्षी बनाओ। जब शरीर की सीमाएं मिट जाएं और केवल स्पंदन शेष रहे, तब जानो कि चेतना स्वयं शरीर में नृत्य कर रही है। भाग 6, यौन ऊर्जा और मिलन का रहस्य। देवी ने पूछा, प्रभु,
प्रेम और शरीर का मिलन भी ध्यान बन सकता है क्या? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि ऊर्जा ही जीवन है। जब युगल मिलते हैं, यदि वे केवल शरीर नहीं चेतना का मिलन समझे, तो वो क्षण तंत्र बन जाता है। आनंद के क्षण में मैं और तू मिट जाए, केवल एकता रह जाए, वही परम ध्यान है। भोग में नहीं, उस क्षण के मौन में शिव प्रकट होते हैं। भाग 7, प्रकाश, शून्यता और आत्मा। शिव बोले, प्रकाश को देखो, बाहर भी और भीतर भी। फिर देखो कि प्रकाश कहां से आता है। आंखें बंद करो। जो प्रकाश तुम्हारे भीतर झिलमिलाता है, वही चेतना है। जब सब दृश्य मिट जाए, केवल शून्य रह जाए, उसी शून्य में मैं निवास करता हूं। अंधकार और प्रकाश दोनों मेरे रूप हैं, दोनों। शिव बोले, जो स्वयं को याद रखता है वही मुक्त है। जब तुम कुछ करो, जानो मैं ये कर रहा हूं, और जो देख रहा है वो कौन है, ये देखो। हर रात सोने से पहले पूछो, मैं कौन हूं, और उत्तर की प्रतीक्षा मत करो, मौन ही उत्तर देगा। नींद में भी यदि तुम साक्षी रहो, तो मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। भाग 9, मृत्यु, जीवन और समय। 91 से 100 विधियां। देवी ने कहा, प्रभु, मृत्यु का भय मन को बांधता है। शिव बोले, जिसे मृत्यु का भय है, वो शरीर को मैं मानता है। जब ये जानो कि मैं चेतना हूं, तब मृत्यु केवल परिवर्तन बन जाती है। हर क्षण मरना सीखो। पुराना विचार, पुराना मन, हर सांस के साथ। भूत गया, भविष्य आया नहीं, केवल ये अब है। जो अब में जीता है, वही भैरव है। भाग 10, एकत्व और समाधि। 101 से 112 विधियां। ओम नमः शिवाय। शिव बोले, देवी, जब तुम सब में एक ही चेतना देखो, जब मेरा और तेरा मिट जाए, तभी तुम मुझे जानोगी। हर प्राणी में, हर तिनके में मैं ही हूं। जब तुम कहो शिवोहम, मैं शिव हूं, और फिर कहो शक्ति अहम, मैं शक्ति हूं, तब जानो कि भेद समाप्त हो गया है। 112 द्वार मैंने बताए, पर प्रवेश एक ही है, साक्षी भाव। जब तुम अपने भीतर के देखने वाले को पहचान लोगी, तब तुम स्वयं भैरव बन जाओगी। विज्ञान भैरव तंत्र कोई पुस्तक नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। ये सिखाता है, ध्यान मंदिर में नहीं, ध्यान हर क्षण में है। चलते समय, हंसते समय, रोते समय, प्रेम करते समय, हर अनुभव के बीच एक दरवाजा खुला है। जो उसे देख लेता है, वही मुक्त हो जाता है। यही भैरव है, यही शिव है, यही तुम हो। भाइयों और बहनों, ये था विज्ञान भैरव तंत्र का पहला भाग, जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया ध्यान, चेतना और आत्मा के रहस्य। ये ज्ञान केवल सुना नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की अगली अद्भुत ध्यान विधियां, जो मनुष्य को सीधे शिवत्व की अवस्था तक ले जाती हैं। बने रहिए हमारे साथ और याद रखिए, शिव आप में है, शक्ति आप ही हैं।